मैं 2 दिन के लिए रुकने आई हूँ ना। क्या? क्यों? कैसे? नहीं। हाँ, यूं ऐसे बस। मतलब क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड? मैं आपके लिए कह रहा था, ये हमारे इस महल में 2 बेडरूम है सिर्फ, उसमें एक अम्मी रहती है, एक में कहाँ सोगी? कंफर्टेबल नहीं होगी ना यार। अरे मैं मैनेज कर लूंगी, मैं वैसे भी जागती रहती हूँ, ज्यादा नींद नहीं आती। कुछ तो भूल। बेटा ये बताओ, तुमने वर्दा को फोन किया? नहीं अम्मी, उसे मेरे फोन की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, वो तुम्हारी बीवी है और इस वक्त वो इस हाल में है, तो तुम्हारा फोन करना तो बनता है। अम्मी वो अपने घर पर है, खुशबाश है, उनसे सैलरी में से जो होता है वो मैं पैसे दे देता हूँ, जो जरूरियात की चीजें हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। फोन करने का मतलब यही है कि वो फिर से टेंशन लेगी कि वो मेरी किसी ना किसी बात पर गुस्सा हो ही जाएगी। वो वहां खुश है अम्मी, और मेरे लिए यही काफी है। लेकिन बेटा तुम तो खुश नहीं हो ना? अम्मी मैं खुश हूं, आप हैं, आपा हैं, बहुत लोग हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। हम तुम्हारा कौन सा ख्याल रखते हैं? तुम हो जो हम सबका ख्याल रखते हो। देखो ना, मेहनत कर करके तुम्हारे कैसे आंखों में गड्ढे पड़ गए हैं, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। अम्मी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अपनी सेहत और हलकों के चक्कर में पड़ गया तो काम होके रहा। मुझे काम करना है और मैं काम करता रहूंगा बस। तुम ना बिल्कुल अपने अब्बू की तरह हो। अगर तुम कहो तो मैं वर्दा की तरफ चक्कर लगा लूं। अम्मी आप बाज नहीं आएंगी ना? आपको जाना है जाएं, मैं आपको रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको छोड़कर भी नहीं आऊंगा वहां पर। आपको जाना है तो जाएं, लेकिन और नहीं जाना तो नहीं जाएं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करूंगी बेटा। चले बैग पकड़े। क्या हो गया भाई? क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या? इतनी सीढ़ियां आपके घर पे, बंदे का वैसे ही 2 किलो कम हो जाए। भाई हम गरीब लोग हैं, हम ऐसे ही फिट रहेंगे ना, जिम की फीस तो दे नहीं सकते। क्या है ये? इतना सामान क्या है? अरे वो मैं 2 दिन के लिए रुकने आई हूँ ना। क्या? क्यों? कैसे? नहीं। हाँ, यूं ऐसे बस। मतलब क्या इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड? मैं आपके लिए कह रहा था, ये हमारे इस महल में 2 बेडरूम है सिर्फ, उसमें एक अम्मी रहती है, एक में कहाँ सोगी? कंफर्टेबल नहीं होगी ना यार। अरे मैं मैनेज कर लूंगी, मैं वैसे भी जागती रहती हूँ, ज्यादा नींद नहीं आती। और वैसे भी जय की शादी के बाद चली जाऊंगी, हेल्प कराने आई। अच्छा, हेल्प कराने आई हो? अच्छा, हेल्प कराने आई हैं आप? अच्छा, केक बनाना आता है? अच्छा, ये आता है? अच्छा, वो आता। बस कर दो, लाइंस ही बदल लें। अरे हटिए यार। अम्मी, ये कब से आपका फोन बज रहा है? हेलो हेलो, सिग्नल भी। हेलो, आवाज कम रखो प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़ेबा बाजी का घर है? जी उनका घर है।
ये उनके लिए। अच्छा, किसने भेजा? जमाल साहब। थैंक यू, मैं चलता हूँ। आप यहाँ क्यों बैठी? आप कहाँ जाए? ये कौन लाया है? दनीम बाजी तो यहाँ पे, तो फिर ये किसने भेजा? दरवाजे पे कोई आया था? तो ड्राइवर देखे गया सामान। ये सब क्या है, किसने दिया? कोई जमाल साहब है। फॉर जवेरिया बेटी आपके लिए आए हैं। गिफ्ट्स आए जवेरिया बाजी के। मजे हैं जवेरिया तुम्हारे। ये भी है। सारे तुम्हारे लिए हैं। वाओ। क्या कर रहे हो? हेलो। तुमने जमाल को मेरा नंबर दिया? हाँ, क्यों? वो जवेरिया के लिए कुछ चीजें भिजवाना चाहता था। क्यों भेजनी थी? वो जवेरिया का क्या लगता है? तोहफे देने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत तो नहीं होती, या होती है? होती है, होती है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो मुंह उठा के मेरे घर पे चीजें क्यों भेज रहा है? शुक्र करो कि वो तुम्हारे घर नहीं आ पहुंचा। मैं तो डर गई थी कि शायद तुम्हारे घर पे है। सुबह ने सारी चीजें रिसीव की एक बार फिर। पिछली बार भी जमाल आया था, अब उसकी तरफ से तहाइफ आए। मेरा बेटा बेवकूफ नहीं है सुमेरा। तो सेवा कह दो ना कि मैंने भेजे। यही कहूंगी, लेकिन प्लीज आप उसे कह दो कि मुझसे कोई राब्ता ना करे, मेरे घर कोई चीजें ना भेजे, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ तो तुम खुद ही कह दो। देखो ज़ेबा, मैं सिर्फ ताल्लुक जोड़ सकती हूँ, तोड़ नहीं सकती। इश्क दी मारी पिया साथ छोड़ना